गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हाँ। प्रणाम। तो अब वार्तालाप चल रहा है। अब भगवान वामन देव क्या कहते हैं उसको। भवान आचरितान धर्मान आस्थितो गृह भेदिभिः ब्राह्मणे पूर्वजय सूरय अन्य स उद्याम कीर्तिभिः। मेरे साथ। भवान आचरितान धर्मान भवानाचरितान् धर्मान् आस्थितो गृहमेधिभिः आस्थितो गृहमेधिभिः ब्राह्मणे पूर्वजय सूरय ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरैः अन्य च उद्याम कीर्तिभिः अन्यैः चोद्धाम कीर्तिभिः। शब्दार्थ है भगवान आपने आचरितान संपन्न किया धर्मान धार्मिक सिद्धांतों को आस्थित स्थित होकर गृह मेधि भी ग्रस्तों के द्वारा ब्राह्मण है ब्राह्मणों के द्वारा पूर्वजय अपने पुरखों के द्वारा सूर्य वीरों के द्वारा अन्य तथा अन्यों के द्वारा भी उद्याम कीर्ति भी अत्यंत उच्च तथा प्रसिद्ध। भगवान कह रहे हैं बलि महाराज को। मेरे साथ पढ़िए। तुमने भी पूरा पहले से उनके दादा परदादा से लेकर के पिता तक सबको भगवान ने सबको सम्मान दिया कि तुम इतने अच्छे अच्छे रहे हो। अब कह रहे हैं तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात सूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। तस्मात् ततो महीम ईषद वृणे अहम भरत ऋषभात् पदानि त्रीणि दैत्य इंद्र सम्मितानि पदा मम। मेरे साथ। तस्मात् ततो महीम ईषद वृणे अहम वरद ऋषभात् पदानि त्रीणि दैत्य इंद्र सम्मितानि पदा मम। शब्दार्थ तस्मात् ऐसे व्यक्ति से त्वतः आपसे महीन पृथ्वी इस थोड़ी सी प्रणय मांग रहा हूँ। इतने महान है आप, आपसे थोड़ी सी चीज मांग रहा हूँ। अहम मैं वरद ऋषभात् मुक्त हस्त दान देने वाले व्यक्ति से इतने दानी हो आप, तो आपसे मैं थोड़ा ही मांग रहा हूँ। पदानी पद त्रीणी तीन पद दैत्येंद्र हे दैत्यराज यानी हे बलि महाराज सम्मितानी माप के बराबर तीन पग के माप के बराबर पदा पांव के द्वारा मम मेरे मैं छोटा हूँ मेरे पांव भी छोटे हैं तीन पग जमीन मांगता हूँ। मेरे साथ हे दैत्यराज ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों से माप कर केवल तीन पग भूमि की याचना करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान वामनदेव अपने पैरों से नापकर केवल 3 पग भूमि चाह रहे थे। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी।
किंतु यद्यपि उन्होंने सामान्य मानव बालक का वेश धारण किया रखा था, वास्तव में उद्र, मध्य तथा अधोलोकों से गिरी भूमि का दान में लेना चाह रहे थे। भगवान ने अपना पराक्रम दिखाने के लिए ऐसा किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। मन में तो ये था और जो शुक्राचार्य को समझ आ गया। न अन्यते कामये राजन वन वदान्यात् जगद ईश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावत् अर्थ प्रतिग्रहः। मेरे साथ, न अन्यते कामये राजन नान्यते कामये राजन् वदान्यात् जगद ईश्वरः ईश्वरात् जगदीश्वरात् न एनः प्राप्नोति वै विद्वान् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावद् अर्थ प्रतिग्रहः। यावदर्थ प्रतिग्रहः। शब्दार्थ है ना नहीं अन्यत, अन्य कुछ ते तुमसे कामये याचना करता हूँ। राजन, हे राजा, बदान्यात जो इतने दानी हैं, जगत ईश्वरात सारे ब्रह्मांड के राजा से, न नहीं एनह दुख प्राप्नोति प्राप्त करता है, वह निसंदेह विद्वान विद्वान यावत अर्थ जिसे जितना चाहिए प्रतिग्रह अन्य से दान लेना। मेरे साथ, हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहो मुझे दे सकते हैं, और जितनी भूमि चाहो मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्य से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है, अपनी आवश्यकता दान देता है, तो वह पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। तो वो पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। ज्यादा मांगता है तो फंस सकता है पाप कर्म में, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक श्री भगवान के साथ भगवान वामन देव अप्रत्यक्ष बलि महाराज को इंगित कर रहे थे कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण है। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है और इसका वह अपव्यय भी करता है। ऐसे कार्यकलाप पापमय है। सारी संपत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है और सारे जीव श्री भगवान की संतानें होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी हैं, किंतु कोई आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मणों या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों के बल पर पलते हैं। इस तरह वामन देव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पगों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अचिंत पराक्रम से अपने पद चाप को असीम माप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिसमें ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य लोक सम्मिलित हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। हाँ, देखा, भगवान ऐसे रहे हैं कि ज्यादा मांगना ठीक नहीं है। अब बलि महाराज कहते हैं, श्री बलि ही उवाच अहो ब्राह्मण दायाद दायाद ब्राह्मण पुत्र वाचहते वृद्ध सम्मता तम बालो बालिसमति बच्चे की मति मतलब बुद्धि।
स्वार्थम प्रति अबुधो यथा। मेरे साथ पढ़िए। श्री बलि उवाच बलि उवाच अहो ब्राह्मण दायाद अहो ब्राह्मणाय वाचः ते वृद्ध सम्मता। वाचस्ते वृद्धसम्मता। ब्राह्मण दायाद हाँ, बातें तो ऐसे करते हो, बड़े बड़े लोगों वाचस्ते की जैसी, सम्मता। बड़े विद्वान लोगों की जैसी बातें करते हो। वाचः ते वृद्ध सम्मता। तुम बालो बालिस्मति संबालो बालिशमति पार्थम प्रति अबुधो यथा। स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। हाँ, लेकिन बुद्धि बालक की है तुम्हारी। श्री बलि ही उवाच, बलि महाराज ने कहा, अहो आह ब्राह्मण दायाद, ब्राह्मण पुत्र, वाचः वचन ते तुम्हारे वृद्ध सम्मता, विद्वानों तथा गुरुजनों के मान्य है। ऐसी बातें कर रहे हो जो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बुद्धिमान बड़े लोग ब्राह्मण करते हैं। तुम बालक बालिस्पति, पर्याप्त ज्ञान के बिना अभी बच्चे हो, इसलिए ज्ञान कम है तुम्हें। स्वार्थम, स्वार्थ या हित, अपना हित नहीं समझ पा रहे। प्रति के प्रति अबुदह, ठीक से न जानते हुए, यथा मानो। मेरे साथ पढ़िए। बलि महाराज ने कहा, बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं। विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, हाँ, तो भी अभी तुम बालक हो तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है। और तुम्हारी बुद्धि अल्प है। हाँ, बच्चों में बुद्धि उतनी होती है जितने बच्चों में होनी चाहिए। तो कह रहे कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए। अतः तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। हाँ, श्री बहुत अच्छा प्रभुपाद की तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने में परिपूर्ण है, अतः उन्हें अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। अतः भगवान वामन देव बलि महाराज के पास अपना खुद का स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे, जैसा कि श्री भगवद गीता में 5:29 में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। श्री भगवान इस भौतिक जगत के तथा आध्यात्मिक जगत के सभी लोगों के स्वामी हैं, भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता। बलि महाराज ने ठीक ही कहा है। ये वामन देव को अपने हित के लिए तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। वामन देव अपने कल्याण के लिए नहीं अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। भक्तगण श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे निजी स्वार्थों की बलि चढ़ा देते हैं। इसी तरह श्री भगवान भी अपना निजी स्वार्थ न रखते हुए अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है, उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, बात सही है, सही है। अपने लिए थोड़ी मांगने गए, वो तो मांगने गए हैं देवताओं के लिए, वो भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए गए हैं। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करते देखो, भीख मांग रहे हैं भक्तों के लिए। माँ बचो भी समाराध्य लोका लोकानाम एकम ईश्वरम पदत्रयम प्रणीते यो अबुद्धिमान द्वीपदासु सम। मेरे साथ। माम बचो भी समाराध्य मां बचो भी समाराध्य लोकानाम एकम ईश्वरम लोकानामेकम् ईश्वरम् पदत्रयम वृणीते यो पदत्रयं वृणीते यो अबुद्धिमान द्वीपदासु सम। बुद्धिमान द्वीपदासु सम। शब्दार्थ है, माम मुझको, बचो भी मधुर वचनों से, समाराध्य पर्याप्त तुष्ट करके, लोकानाम इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का, एकम एकमात्र ईश्वर स्वामी नियंता, पदत्रय तीन पद प्रणीते मांग रहा है। यह जो अबुद्धिमान मूर्ख
द्वीप वासु दासुषम, क्योंकि मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ। द्वीप दे सकता हूँ और तुम 3 पग मांग रहे हो। ये इसको मैं तुम्हें बुद्धिहीन न कहूँ तो क्या कहूँ, ऐसा बलि महाराज कह रहे हैं ब्राह्मण पुत्र को। मेरे साथ पढ़िए, मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ, समूचा द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। क्योंकि मैं क्योंकि ब्रह्मांड मैं के तीनों ब्रह्मांड विभागों के का तीनों स्वामी हूँ। विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो तुम तुम मुझसे कुछ मुझसे लेने कुछ आए लेने हो आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है। और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किया है। किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। हाँ, ये क्योंकि मैं तो तुमको द्वीप दे सकता हूँ, इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम किसके पास आए हो। जो मांगो सब मिल सकता है, क्या मांग रहे हो 3 पग? बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन अभी बच्चे हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है। ये बलि महाराज ब्राह्मण बालक वामन को कह रहे हैं। उनको पता नहीं है, लेकिन शुक्राचार्य को पता लग जाता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। वैदिक ज्ञान के अनुसार समग्र ब्रह्मांड शून्य का सागर है। उस सागर में असंख्य लोक हैं और इनमें से प्रत्येक लोक एक द्वीप कहलाता है। जब वामन देव बलि महाराज से भिक्षा मांगने गए तो सभी द्वीप वास्तव में उनके अधिकार में थे। बलि महाराज वामन देव के स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और वे मुंह मांगी भूमि देने को तैयार थे। लेकिन जब वामन देव ने केवल 3 पग भूमि मांगी तो बलि महाराज ने सोचा कि वे अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। ये ठीक है, भौतिक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि ये है कौन। न पुमान माम उपवृज्य भूयो याचितुम अर्हति, तस्मात् वृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीक्षमे। मेरे साथ, न पुमान माम उपवृज्य न पुमान मामुपसृज्य भूयो याचितुम अर्हति, भूयो तस्मात् वृत्तिकरीं भूमिं तस्मात् वृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीक्षमे। बटो वटो कामं प्रतीक्षमे। शब्दार्थ है ना, नहीं, पुमान कोई व्यक्ति, माम मेरे पास, उपवृज्य उपवृज्य पास आकर, हुयः पुनः, याचितुम मांगने के लिए, अर्हति योग्य होता है, तस्मात् इसलिए, वृत्ति करें अपना पालन करने के लिए उपयुक्त, भूमि भूमि को, पटो हे लघु ब्रह्मचारी, कामम जीवन की आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी से ले लो मैं मुझसे। मेरे साथ पढ़े, हे बालक, हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उसे अन्यत्र कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। हाँ, मेरे पास आता, वो जितना चाहिए मैं दे सकता हूँ उसको, फिर किसी के पास जाने की उसको जरूरत नहीं है। अतएव चाहो तो तुम चाहो तो मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो, उससे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी जिसने तुम्हारे जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। आवश्यकता पूरी हो सके। हाँ, जीवन भर, ताकि तुमको फिर मांगने का जरूरत न पड़े, इतना मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। श्री भगवान वाचा,
यावन्तो विषया प्रेष्टा त्रिलोक्याम् अजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे पूरयितुं नृप। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच यावन्तो विषया प्रेष्टा यावन्तो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्याम् अजितेन्द्रियम् त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वं सर्वे न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। प्रतिपूरयितुं नृप। शब्दार्थ है श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा यावंतः यथा संभव विषया इंद्र भोग के विषय प्रेष्ठा हर एक के लिए सुहावना त्रिलोक्याम तीनों लोकों में अजित इंद्रियम जिसकी इंद्रियां बस में न हो न शक्नुवंती असमर्थ है ते वे सर्वे सभी मिलाकर प्रतिपूरयितुम संतुष्ट करने के लिए नृप हे राजा। कितनी अच्छी बात करते हैं। भगवान ने कहा हे राजा, भगवान ने कहा हे राजा जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं हैं जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ भी दे दो तीनों लोकों में जो संतुष्ट नहीं हो सकता जिसके इंद्रियां बस में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही। भौतिक जगत में आप देख रहे हैं इंद्रियां बस में नहीं, लोग कितना चाहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए लालायित रहता है, किंतु वास्तव में जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतएव जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है, जैसा कि श्री ऋषभदेव जी ने कहा है, नूनं प्रमत्ता कुरुते विक्रमः यदीन्द्रिये प्रीते आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयम् असन् अपि कलेशत् आस देहः। जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह निश्चित रूप से भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह यह नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उसे यह शरीर दिया गया है। अतः मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो, जिनसे वह लगातार एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। श्रीमद् भागवत 5.5.4। इस तरह श्री ऋषभदेव के अनुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह इन कार्यों में लगे रहते हैं, जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें वे मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए अवश्य संपन्न करते हैं। ऐसे कार्य उत्तम नहीं हैं, क्योंकि इससे उसे अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त होता है, और पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उसे संसार में बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। अतः वैदिक या ब्राह्मण संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहा जाए।
इस सर्वोच्च संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति की गई है। वर्णाश्रम विभागों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करने और कम से कम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देना है। आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान श्री वामन देव बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हैं कि वे जो चाहें सो मांग लें। वे कहते हैं कि संतोष के बिना कोई कभी सुखी नहीं रह सकता, भले ही उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड की संपत्ति क्यों ना प्राप्त हो ले। अतः मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य संस्कृतियों का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे सुखी बनने और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे करके बड़ी आसानी से आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाया जा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, कम से कम आवश्यकता है। और इसलिए वो कह रहे हैं कृषि फार्म भी चला दिए वहाँ। वो फार्म में बहुत सारे अनाज उगता है, तो भक्त लोग वहाँ भी काम करते हैं, उसको भी रियलाइज करते हैं, जितना चाहिए उसको ला करके मंदिर में उसका उपयोग करते हैं। बड़ी अच्छी ये सोच बहुत अच्छी थी प्रभुपाद की, जो ये किया उन्होंने। और सब जगह ये संभव नहीं है, पर जहाँ भी संभव है उस लोगों ने ये शुरू किया है। जमीन मिल गई तो, क्योंकि जमीन भी चाहिए फार्मिंग के लिए। त्रिभिः क्रमैः असंतुष्टो द्वीपेन अपि न पूर्यते, 9 वर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया। मेरे साथ। त्रिभिः क्रमैः असंतुष्टो द्वीपेन अपि न पूर्यते, 9 वर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया। शब्दार्थ है त्रिभिः 3 क्रमवार, असंतुष्टः असंतुष्ट, द्वीपेन द्वीप से, अपि यद्यपि न पूर्यते संतुष्ट नहीं होता, 9 वर्ष समेतेन 9 वर्षों को प्राप्त करके भी। वर्ष का मतलब यहाँ है वो कंट्री, जो अब हमने पढ़ा है पहले, ये वर्ष भारत वर्ष, ये वर्ष किम पुरुष वर्ष, ऐसे आपको याद होगा। तो उसके बारे में 9 वर्ष समेतेन 9 वर्षों को प्राप्त करके भी सप्तद्वीप वर इच्छया 7 द्वीप पर अधिकार पाने की इच्छा। क्या कह रहे हैं भगवान? यदि मैं मेरे साथ पढ़िए, यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूं, तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा।
मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। हाँ, यही 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 जो हमारी कामना है, ये हमको भौतिक जगत में पटक देती है, बांध देती है। कुछ आ गया, पहले कुछ नहीं था, कुछ मिला, नौकरी मिली, नौकरी में प्रमोशन मिला, प्रमोशन में फिर इनाम मिला, इनाम में कुछ और मिला, और सब कुछ हो गया। तो अब तो खुशी, अब तो बहुत हो गया, भगवान को धन्यवाद देके भक्ति करनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, अच्छा ये हो गया तो थोड़ा और होना चाहिए था, ये हो जाएगा तो पूरा इलाका मेरा ही हो जाएगा, फिर इलाके के बाद पूरा क्षेत्र मेरा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा बन, तो वो इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। ये भगवान कह रहे हैं बलि महाराज को। सप्तद्वीप अधिपतयो अधिपतयो नृपावैन्य गय आदयः अर्थे कामे गता न अंतम तृष्णाया इति नः श्रुतम्। मेरे साथ, सप्तद्वीप अधिपतयो नृपावैन्य गय आदयः अर्थः कामः गता न अंतम तृष्णाया इति नः श्रुतम्। शब्दार्थ, सप्तद्वीप अधिपतयः, 7 द्वीप के मालिक, नृपा राजा, वैन्य गय आदय, वैन्य का मतलब वैन का पुत्र पृथु महाराज, गय राजा गय थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बहुत सिद्धांतवादी दोनों। पृथु महाराज तो इतने महान भगवान के अंश अवतार थे। तथा अन्य अर्थ है, उद्देश्य पूर्ति के लिए, काम है अपनी इच्छाओं की तुष्टि हेतु, गता न नहीं पहुंच सके, अंतम अंत तक, तृष्णाया अपनी इच्छाओं के, इति इस प्रकार, नह हमारे द्वारा, श्रुतम सुना गया। हमने सुना है कि हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा यद्यपि महाराज तथा महाराज गए जैसे शक्तिशाली राजाओं ने सातों द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ, न ही वे अपने आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। नहीं वे अपनी आकांक्षाओं का अंत पा सके। हाँ, राजा गई के लिए तो ठीक है, लेकिन पृथु महाराज के लिए मुझे ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि पृथु महाराज तो ये बात जरूर थी, उन्होंने सवा यज्ञ करना चाहा, जो इंद्र ने बहुत डिस्टर्ब किया था। फिर ब्रह्मा जी आए, उनको कहा आपको क्या फर्क पड़ता है, तुम रुक जाओ, मान गए वो, और उन्होंने अपनी जो गुस्सा था इंद्र के लिए वो भी छोड़ दिया। बाद में इंद्र आया, उनके पैरों दंडवत किया पृथु महाराज को। लेकिन पृथु महाराज का ये था जरूर, पहले उन्होंने पृथ्वी को बहुत गुस्सा किया था, क्योंकि पृथ्वी अनाज नहीं दे रही थी उत्पन्न करके। लेकिन यहाँ मुझे, जहां तक मेरा ये, पल्लवी माता जी आपको कुछ कहेंगे उसके बारे में, क्योंकि पृथु महाराज तो मुझे संतुष्ट लगते थे। जी प्रभु जी, अटपटा लग रहा है कुछ, मुझे भी पढ़ा मैंने तो हाँ, कुछ महाराज का नाम आया गई महाराज के, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो गलत तो हो ही नहीं सकता। कहीं पर हो सकता है कुछ इच्छा और रही हो उनकी, तो संत जैसे न तो उनको संतोष प्राप्त, नहीं अपने आकांक्षाओं को कोई अंत पा सके। तो इसके पृथु महाराज के बारे में थोड़ा मुझे लग रहा है, फिर भी ये कहीं पर रहा होगा कुछ।
क्योंकि उन्होंने भी चाहा होगा राज्य बढ़ाना कहीं पर, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यदृच्छया उपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, न असंतुष्टः त्रिभिः लोकैः अजितात्मा उपसादितः। अजितात्मा उपसादितः। मेरे साथ, यदृच्छया उपपन्नेन यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, तुष्टो वर्तते सुखम् न असंतुष्टः त्रिभिः लोकैः न सन्तुष्टस्त्रिभिर्लोकैर् अजित आत्मा उपसादितः। अजितात्मोपसादितैः। यदृच्छया अपने कर्म के अनुसार परम सत्ता द्वारा जो कुछ प्रदत्त है, उपपन्नेन जो कुछ मिला है, उससे संतुष्ट, मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। आपने देखा कोई मनुष्य ऐसा जो संतुष्ट है जो मिला है? कोई नहीं। जितना हमको मिला है उससे संतुष्ट नहीं। हाँ, मैंने, क्योंकि मेरा जीवन काफी बड़ा है आपके कंपैरिजन में, कुछ लोग देखे हैं कहते नहीं जो दिया भगवान ने काफी है, लेकिन उनके पास इतना है कि वो उससे संतुष्ट हैं। कम होता तो शायद वो ये नहीं कहते। ऐसे लोग तो मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि भगवान ने जो दिया है ये काफी है, बस भगवान इसको छीने नहीं, छीने नहीं। कहते भगवान इसको छीने नहीं, जो दिया है काफी है। बट जिसके पास कम है उसको कभी देख ऐसा मैंने कहते हुए नहीं सुना कि जो दिया है इसी में संतुष्ट हूं मैं, जिसके पास कम है। तो क्योंकि इच्छा होती है, क्यों ऐसी है? भौतिक जगत में आपका अ, परिवार होता है, आप खाली अकेले नहीं हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो उनके उनके आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए आपको थोड़ा कुछ चाहिए होता है। वो अगर आपको मिले, आप कहते हैं हाँ तो मैं संतुष्ट हूँ, कोई बात नहीं, पागल बनने वाला नहीं, मैं इतना दौड़ भाग ये करके मैं समय अपना मिलता है तो भक्ति में बिताऊंगा, ऐसा कहने वाले आपको अ, उंगलियों में गिन सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन लेकिन ये जिसके पास कम है, ऐसे लोग बहुत, क्योंकि जरूरत होती है। अब जब आप भौतिक जगत में जीने के लिए भी आपको जरूरत है, क्योंकि आपको अनाज चाहिए, आपको पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए पहनने को, रहने के लिए घर चाहिए। घर अगर माँ बाप ने दिया है तो भी आपको पैसा चाहिए। ये तो एक आध लड़कों में मैंने ये चीज देखी है अपने परिवार में। उनके पास जॉब ऐसा नहीं था जिसमें फैमिली पल सकती थी, लेकिन घर था माँ बाप का। तो माँ बाप ने मुझे कहा, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज थे, मुझे कहा कि बच्चों को समझा दो। मैं समझाने गया वो बच्चों ने मुझे समझा दिया। तो मैंने उनको कहा कि आपके बच्चे इतने समझदार हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। बच्चों ने मुझे कहा कि घर है, मैं मानता, हम मानते हैं, लेकिन हमारी जो जॉब है उससे इतना पैसा मिलता है, हम शादी करेंगे तो पत्नी की आवश्यकता होगी, बच्चे होंगे, उनकी आवश्यकता, इसमें हम नहीं चला सकते। नहीं किया उन दोनों बच्चों ने, दो बार बेटे बेटे उनके शादी नहीं किए। तो वो आखिरी तक गिड़गिड़ाते रहते थे। मैंने कहा नहीं, ये आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके ऐसे सोच के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे तो मैंने देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि मुझे और चाहिए ग्रस्त में। वो तो ग्रस्त नहीं है, उन्होंने तो शादी नहीं किया। ये उनको समझ थी कि अगर ग्रस्त में फंसेंगे तो इतनी आवश्यकता बढ़ेगी जो हम पूरी नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ग्रस्त तभी अपनाना चाहिए
जब आप आवश्यकताओं की पूरी कर सकते हैं। ये फैमिली की, मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से मनुष्य को अपने प्रारब्ध से को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख नहीं क्योंकि हो सकता। असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप असंतोष है आप में, तो आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है उसमें सुखी रहना चाहिए। जो मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था, हाँ मैं ऐसे रहूंगा लेकिन सुखी रहूंगा, मैं संतोष हूँ, संतोष है मुझे। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है, जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है, हाँ, जो उदाहरण मैं आपको दे रहा था, वो दोनों बच्चे आत्म संयमी थे, हैं मतलब अभी भी, वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। वो तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए, आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज हाँ, आ रही है? आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यह सुखी ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया है। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहे योगेन देही नाम सर्वत्र लभते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। हे दैत्य मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार की हमें दुख प्राप्त होता है। सुख प्राप्त के संबंध में ये विचारधारा बिल्कुल सही है। भगवत गीता में असली सुख का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत् न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर फिर वो सत्य से कभी दूर नहीं जाता। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। परा इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी इंद्रियां नहीं होती। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है, अहम ब्रह्मास्मि, और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्ट देही है। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित है और अज्ञान के कारण आच्छादित करने वाली इन इंद्रियों को हम अपनी वास्तविक इंद्रियां मान लेते हैं, किंतु अपनी वास्तविक इंद्रियां तो भौतिक आवरण के भीतर है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, भौतिक तत्वों के आवरण के भीतर आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। आध्यात्मिक इंद्रियों के अनाच्छादित होते ही हम इन इंद्रियों के दुख द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं। एक मिनट हो गई। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि इसमें, हाँ, जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं, तब इन इंद्रियों को पूर्ण तुष्टि होती है। इंद्रिय तत्व के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिल सकेगा। इंद्रिय तुष्ट की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा ले और अपनी इंद्रिय तुष्ट के लिए इच्छित फल भी प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृत के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वो सुखी होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे भ्रमवश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी हैं, जबकि तथ्य यह है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के वास्तविक कार्यों में लगे रहते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले और वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, तो उसे कभी भी नित्य तथा आनंदमय सुख नहीं मिल सकेगा। अतएव श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है
तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम युद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसकी अस्तित्व परक स्थित पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हाँ, ये थोड़ा अ, समझने की बात है इसमें कि जो मिले प्रारब्ध से जो मिले उसमें कम है। आप थोड़ा मेहनत तो कर सकते हैं क्योंकि भौतिक जगत में आपने मेहनत किया और मेहनत करके इतना अपने को ऐसा स्थिति में रख लिया कि आपका अपना काम चले। पागलपन नहीं, ये तो ये मानने की बात है। अगर प्रारब्ध ऐसा है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी जरूरतें हमारी बहुत बढ़ गई। तो अपनी जरूरतें सबसे बड़ी चीज कम करना। जरूरत अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा खर्चा चाहिए, और जरूरत बिल्कुल कम है तो खर्चा बिल्कुल कम चाहिए। तो जरूरतें एकदम कम। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये चीज है, मैं नहीं कर सकता। मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, मैं घर अलग से नहीं बना सकता, जो ये है रहने के लिए माँ बाप का दिया यही काफी है। या वो भी नहीं है अगर, तो वो आपको तो चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, उतना मिनिमम। और उसके द्वारा उसके आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारे हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। उसमें आप फिर क्या होते हैं, पूरे जीवन भर उस कर्जे को चुकाने में ही लगे रहते हैं। और इसकी क्या गारंटी है कि आप इतने साल ठीक से रहोगे, इसकी भी गारंटी नहीं। तो क्या सुखी नहीं, अपने को दुख में डालना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कम से कम जो प्रारब्ध है उसमें इतना ऐड कर लो कि आप संतोष पूर्वक जीवन बिता सके। बाकी क्योंकि प्रभुपाद का कहा हुआ 8 8 8 8 घंटा सोना, सोने में मतलब उठना नहाना सब तैयार होना, 8 8 घंटा काम करना, जहां भी आप काम करते हैं 8 घंटे अपने लिए, 8 घंटे अपने लिए, ताकि आप अपने को भगवान भक्ति में लगा सकें। ये प्रभुपाद का कहा है कि ये ऐसा प्रैक्टिकल है। हम ये भी नहीं कि आप पैसा ही न कमाओ तो जियोगे कैसे, कैसे बच्चों को पालोगे। 8 घंटा, ज्यादा समय नहीं, 8 घंटा। अगर आपको आमदनी अच्छी होने लगी, 8 की जगह आप 12 घंटा वहां दे देते हैं, और फिर रात को टेंशन होती है, फिर नींद की गोली खा के सोते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि भगवत गीता भागवतम पढ़ के इतना ज्ञान तो हमको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ। पुंसो अयम संस्ते हेतु असंतोषो अर्थ कामयो यदृच्छया उपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। मेरे साथ, पुंसो अयम संस्ते पुंसोऽयं संसृतेर् हेतु असंतो अर्थ कामयो हेतुरसन्तोषकामयोऽर्थकामयोः यदृच्छया उपपन्नेन यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। संतोषो मुक्ते स्मृतः। शब्दार्थ है पुंसः, जीवन का, अयम यह, संस्ते संसार में आवागमन का, हेतु कारण, असंतोष भाग्य में लिखे फल से, असंतोष अर्थ कामयो काम तथा अर्थ के लिए, यदृच्छया प्रारब्ध से, उपपन्नेन प्राप्त हुआ, संतोष संतोष, मुक्तये मुक्ति के लिए, स्मृतः उपयुक्त माना जाता है। मेरे साथ पढ़िए। भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में
अधिक धन पाने धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है, संतोष असंतोष उत्पन्न उत्पन्न करता है, करता है, बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण, बारंबार बारंबार जन्म जन्म तथा मृत्यु मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। भौतिक जीवन के भौतिक बने जीवन रहने के का बने यही रहने कारण का है। यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है किंतु प्रारब्ध से जो किंतु कुछ प्रारब्ध होता है, जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य उसी से संतुष्ट रहने वाला संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। इस भौतिक जगत से मुक्ति के योग्य है। योग्य है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वालिफिकेशन दे दी आपकी कि मुक्ति आपको कब मिल सकती है, जबकि आप संतुष्ट हैं जो भगवान ने दिया उससे। तो ये क्या होता है जीवन में, कामेच्छा, इंद्र तृप्ति की पूर्ति के लिए धन ज्यादा चाहिए, उसमें असंतोष, कोई सुखी नहीं है, सब पागल है, कोई कहीं से भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये हाथ पटक रहा है, कोई वो हाथ पटक रहा है, पैसा आए पैसा आए पैसा आए पैसा, क्योंकि पैसा तो चाहिए जैसे मैं कह रहा था। लेकिन आदमी ये कब होता है, ये जहां कमी है, ये हमारे देश में है, ये जहां गरीबी है वहां है। आदमी कोशिश करता इतना हो जाए कि मेरा चल जाएगा, अब इतना हो जाए कि मेरे बच्चों का भी चल जाए, ऐसा भी करते हैं। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं है, जहां पर जॉब की किल्लत नहीं है, जहां पर, क्योंकि मैं ऐसे देशों में रहा हूं जहां पर बच्चों को कोई चिंता नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी नहीं है और उनको कुछ शौक है करने का, वही करते हैं। और उसी के जैसे मैं अपने मेरे मेरे प्रोफेसर जिनके साथ मैंने काम किया था, बहुत नामी आदमी थे, और बच्चा फुटबॉल खेलता था क्योंकि उसको फुटबॉल अच्छा लगता था। अब वो या तो ऐसा हो कि वो फुटबॉल का ऐसा बड़ा प्लेयर बन जाए, उससे नहीं, क्योंकि उसका शौक था, क्योंकि उनको क्या करेंगे उसकी चिंता नहीं है कि उस देश में गरीब वो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, कुछ भी करेगा। मैं वहाँ बहुत सालों के बाद फिर गया तो देखा मैंने, उतने बड़े आदमी का बेटा बहुत साधारण जॉब करता था और उसकी वाइफ भी वही जॉब करती थी, वो खुश थे। उनको ये नहीं कि मैं इतने बड़े आदमी का बेटा हूं तो मुझे भी वैसे ही करना चाहिए, नहीं, वो संतोष तो है उधर। ये एक चीज नहीं है, भगवान से नहीं जुड़े। तो उनको मैं कहता था कि ये पाशविक जीवन है, पशुओं की तरह रहते हो आप लोग। तो मुझे कहते थे तू पहले तो नहीं कहता था ऐसा। मैंने कहा पहले मुझे ज्ञान था ही नहीं खुद। तो ये बात है। तो असंतोष से हम कभी भी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। सबसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन है संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त पाने के योग्य है। तो संतोष है, जो है उस पर संतोष है, तो भक्ति करेगा, भगवत धाम जाएगा। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस लास्ट में अंडरलाइन करने लायक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।